यूनियन नामक जुड़वां जहाज, एक कारपोरेट गृहयुद्ध की कहानी। क्या आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में समुद्र की लहरों पर एक अजीब संयोग देखने को मिला था। दो कट्टर प्रतिद्वंदी कंपनियों के पास दो बिल्कुल एक ऐसे जहाज थे और दोनों का नाम था यूनियन। ये जहाज बनाने वालों की कोई गलती या कल्पना की कमी नहीं थी, बल्कि ये जुड़वां जहाज अंग्रेजी मसाला व्यापार के अस्तित्व को बचाने के लिए की गई एक हताशा का प्रतिनिधित्व करते थे। इस भ्रम को समझने के लिए आपको उस कारपोरेट गृहयुद्ध को देखना होगा जिसने लंदन शहर को दो हिस्सों में बांट दिया था। लगभग एक सदी तक पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्ण एकाधिकार का आनंद लिया था, लेकिन 1960 के दशक तक उन्हें उन राजनेताओं और व्यापारियों ने घेर लिया जो उनके विशेष अधिकारों को एक असंवैधानिक अवशेष मानते थे। 1702 में सरकार ने अंततः क्राउन को 20 लाख पाउंड का भारी ऋण देने के बदले में एक नई कंपनी को चार्टर देकर इस एकाधिकार को तोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि ये प्रतिद्वंदिता कितनी तीव्र थी? दोनों कंपनियों ने केवल काली मिर्च के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ तोड़फोड़ का युद्ध छेड़ दिया। सूरत में नई कंपनी के कौंसल सर निकोलस वेट ने मुगल अधिकारियों को रिश्वत देकर पुरानी कंपनी के अध्यक्ष सर जॉन गेयर को 9 साल तक जेल के एक गंदे छेद में बंद रखा। हिंद महासागर के पार दोनों फर्मों के एजेंटों ने स्थानीय राजाओं के सामने एक दूसरे को चोर और समुद्री डाकू घोषित कर दिया, जबकि उनके कर्मचारी एक दूसरे को काल कोठरी में फेंक रहे थे। लंदन में बैठे निदेशकों ने जब अपने बैंक खातों को देखा तो वे कांप गए। इस आंतरिक युद्ध की लागत अनुमान से अधिक थी। इसके अलावा फ्रांस के साथ एक नया युद्ध, वार ऑफ द स्पेनिश सक्सेशन, करीब आ रहा था और ब्रिटिश सरकार ने चेतावनी दी थी कि रॉयल नेवी दो विभाजित झगड़ालू बेड़ों की सुरक्षा का खर्च नहीं उठा सकती। दोनों कंपनियों को एहसास होने लगा कि अगर वे विलय नहीं करती हैं तो दोनों दिवालिया हो जाएंगी। अतीत में उन्होंने स्पीडवेल या ट्रेड्स इंक्रीज जैसे आशावादी नाम चुने थे। अब दोनों ने यूनियन नाम से एक जहाज का निर्माण कराया जो इस बात का संकेत था कि विलय ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अप्रैल 1702 में अंततः इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूनियन पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि यूनियन ने वास्तव में भ्रम को समाप्त नहीं किया? 7 साल की संक्रमण अवधि के लिए तकनीकी रूप से एक साथ 3 कंपनियां काम कर रही थीं। पुरानी, नई और नई बनी यूनाइटेड कंपनी, जो अपने अलग अलग ऋणों को निपटाने की कोशिश कर रही थीं और एक ही जहाज साझा कर रही थीं। बंगाल में इसने पूर्ण भ्रम की स्थिति पैदा कर दी, जहां दो प्रतिद्वंदी अध्यक्ष हर हफ्ते बारी बारी से गवर्नर की कुर्सी पर बैठते थे। दो जहाज जिनका नाम यूनियन था उस समय के प्रमाण हैं जब व्यापारिक लालच ने एशिया में ब्रिटिश उपस्थिति को लगभग नष्ट कर दिया था। केवल जहाज के पतवार पर लिखा वो हताश नाम उस यूनाइटेड कंपनी की ओर इशारा कर रहा था जो आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य पर राज करने वाली थी।